औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। टॉपिक हमारा आज का है प्रीमेच्योरिटी। तो दैट्स सी द इंट्रोडक्शन। प्रीटर्म बर्थ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ पेरिनेटल डेथ एंड डिसेबिलिटी एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ग्लोबली। उन्होंने बोला कि टाइम से पहले बच्चे की पैदाइश हो जाना, ये बच्चे के जो नए बच्चे जो की डेथ हो जाती है ना, इसकी सबसे बड़ी लीडिंग कॉज है। और ये आजकल का जो सबसे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। प्रीटर्म बर्थ अकर मोस्ट कॉमनली इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज एंड दूज विद हाई रेट ऑफ यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उन्होंने बोला प्रीमेच्योर बर्थ ना जहाँ पे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ होती हैं ना, वहाँ पे होता है, और जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट या जेनिटल ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको ये मसला हो सकता है। Preterm delivery of low birth weight babies is considered a major potential problem in many countries and is contributing substantially into infant mortality। उन्होंने बोला है कि ये सबसे लीडिंग जो है ना प्रॉब्लम है, तो सबसे प्रीटर्म बेबी डिलीवरी की वजह से लो बर्थ वेट बेबी का होना। तो उन्होंने बोला है कि इसकी वजह से बच्चों की जो है डेथ भी हो सकती है और बच्चे जो होते हैं वो हैंडीकैप भी हो सकते हैं। ठीक है। देयर इज़ अ रिपोर्टेड इंसिडेंस ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज ऑफ 37% ऑफ लाइव बर्थ इन पाकिस्तान। उन्होंने बोला पाकिस्तान में 37% जो है ना लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं। अब डेफिनेशन देखें जी इसकी प्रीटर्म की। The length of a normal pregnancy or a gestation is considered to be 40 weeks of the date from the date of conception। उन्होंने बोला है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की लेंथ होती है ना वो 40 हफ्ते तक होती है। इन्फेंट बोर्न बिफोर 37 वीक की gestation आर कंसिडर प्री मेच्योर एंड मे बी एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। उन्होंने बोला जो बच्चे 37 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं वो प्री मेच्योर कंसिडर किए जाते हैं और उनको कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। In addition to being small, premature babies are developmentally unprepared for life, यानी कि वो developmentally भी अभी इतने prepared नहीं होते हैं ना, which can result in physical and mental disabilities, जिनकी वजह से उनको physical और mental दोनों disabilities हो सकती हैं। Premature babies are more likely to have respiratory problem during childhood as well as higher incidence of learning disabilities and problem with speech, hearing and vision। उन्होंने बोला ऐसे बच्चों को जो है respiratory problem ज़्यादा होते हैं और दूसरा इनको जो learning डिसेबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि सुनने स्पीच की, हेयरिंग की और विजन की, जो है ना सुनने की और देखने की जो इनकी डिसेबिलिटीज़ है ना वो इनमें कम होती हैं। द गुड न्यूज़ इज़ डैट इन मैनी केसेस प्रीमेच्योरिटी कैन बी प्रिवेंटेड। उन्होंने बोला गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे केसेस में हम लोग प्रीमेच्योरिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ प्रीमेच्योरिटी क्या है जी? द कॉजेज़ ऑफ प्रीमेच्योरिटी में इंक्लूड मैटरनल कॉजेज़ एंड प्लेसेंटल कॉजेज़ और फीटल कॉजेज़, यानी कि माँ की तरफ से भी कॉज बन सकती है, बच्चे की तरफ भी बन सकती है और प्लेसेंटा की तरफ से भी हो सकती है। अब माँ की तरफ से प्रीमेच्योरिटी की क्या वजूहत हो सकती हैं वो देखिए जी। सबसे पहले प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर माँ का जो वाटर बैग है ना वो जल्दी रप्चर हो गया ना, टाइम से पहले रप्चर हो गया है, तो ये मसला हो सकता है। प्रीमेच्योर लेबर, टाइम से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं उनको। एंड इनकम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि सर्विस इनकम्पिटेंट है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बेबी की ग्रोथ नहीं हुई है। प्रीक्लेम्सिया, हाई ब्लड प्रेशर है। RH डिजीज़, ब्लड फैक्टर है उसका, RH ब्लड फैक्टर जो है वो नेगेटिव है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं उसको, आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जो उनको मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है ना उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। आ गया जी मदर हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज और हु गिव अ बर्थ टू अ प्रीमेच्योर इन्फेंट, और जिनकी पहले भी प्रीमेच्योरिटी की हिस्ट्री हो, जिसने पहले भी जो है ना मतलब कि या जिसका मिसकैरेज हुआ हो ना, इसको ये हो सकता है। ड्रग अब्यूज़ पार्टिकुलरली कोकेन बाय द मदर। अगर माँ जो है वो कोकेन ले रही है ना तो ये मसला हो सकता है। टीनेज प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी कम उम्र में हो गई है। मेल न्यूट्रिशन एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि उनको खुराक की कमी है, जैसे कि सीवियर अनीमिया वगैरह हो गया। इन्फेक्शन हो गया सच एज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ द फीटल प्लेसेंटल टिश्यूज़। अगर तो वजाइनल इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फीटल प्लेसेंटल टिश्यूज़ का कोई इन्फेक्शन है तो देन भी ना लेबर ना टाइम से पहले स्टार्ट हो सकता है। एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ फीटस, बेबी का जो है ना बेबी मतलब कि एबनॉर्मल है तो फिर भी टाइम से पहले डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। पॉलीहाइड्रेमनियोस, यानी कि टू मच अमनाटिक फ्लूइड है तो फिर भी हो जाएगा। ये सारी कॉजेज़ थी जी माँ की तरफ से। अब प्लेसेंटा की तरफ से क्या कॉजेज़ बन सकती हैं? वो है जी प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि अगर प्लेसेंटा लो लाएंगे तो
प्लेसेंटल अब्रप्शन, अगर प्लेसेंटा टाइम से पहले अपनी जगह से उखड़ गया तो। हाइड्रोटिडिफॉर्म और मोलर प्रेगनेंसी है या अबनॉर्मल और डिक्रीज फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा का फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो गया, तो ये मसले प्लेसेंटा की तरफ से हो सकते हैं। फीटल कॉजेज़, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, अगर बच्चे को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है या फीटल इन्फेक्शन है, बच्चे को किसी किस्म का इन्फेक्शन है जैसे कि सिफिलिस वगैरह हो गया। डायग्नोसिस एंड साइनम सिम्टम, कैसे पता लगेगा बच्चा प्रीमेच्योर है, तो देखिए जी द हेड अपीयर रिलेटिवली लार्जर फॉर द बॉडी, यानी कि हेड जो होगा वो बॉडी की निस्बत लार्ज होगा। स्मॉल बेबी ऑफन वेइंग लेस दैन 2500 ग्राम, यानी कि बच्चे का वजन जो होगा 2500 ग्राम से कम होगा। लिटिल बॉडी फैट, बच्चे में बॉडी फैट नहीं होगा। लिटिल स्कैल्प हेयर बट मे हैव लॉट ऑफ लेनुको, यानी कि स्कैल्प हेयर कम होंगे लेकिन लेनुको ज़्यादा होंगे। वीक क्राई एंड बॉडी टोन भी वीक होगी और क्राई भी वीक होगी। जेंटल में भी स्मॉल एंड अंडर डेवलप, उसका जो जेंटल एरिया है वो स्मॉल होगा या अंडर डेवलप होगा भी। स्किन अपीयर रेड शाइनी एंड स्मूथ, स्किन रेड और शाइनी और स्मूथ होगी। इन्फेंट लाइज इन फ्रॉग लेग पोजीशन विद थाई अबडक्टेड एंड एंकल फ्लैग ड्यू टू हाइपोटोनिक, यानी कि उनका जो उसकी जो टांगें हैं वो उसकी अबडक्टेड होंगी और एंकल उसके फ्लैक्स्ड होंगे क्योंकि उसके पुअर उसकी टोन पुअर है ना, इसलिए फ्रॉग लेग पोजीशन में होगा। जैसे उसकी मेंढक की टांगें होती है ना, मेंढक का भी टांगें रखता है, उस तरह उस बेबी अपनी टांगें रखेगा। एडिमा इज़ यूजली प्रेजेंट लेग, टांगों पे एडिमा होगा। बेबी स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम एंड क्राई इज़ फीबल, क्या होगा कि बेबी जो है ना मोस्टली टाइम जो है ना जो छोटे बेबी होंगे यानी कि जो प्री मेच्योर बेबी होंगे वो मोस्टली जो है ना उन्होंने बोला कि क्राई करते रहेंगे, यानी कि उनका क्राई नहीं करेंगे, वो मोस्टली जो है ना सोए रहेंगे और उनका क्राई जो होगा वो फीबल होगा यानी कि वीक होगा। रेस्पिरेशन इज इरेगुलर एंड पीरियोडिक स्पेल ऑफ एपनिया में अकर, रेस्पिरेशन इरेगुलर होगी और कभी कभार उसको एब्सेंस हो सकता है, यानी कि कभी कभी इसको सांस लेने में मसला हो सकता है। एबिलिटी टू सक इज़ एब्सेंट और फीबल, यानी कि सक करने की एबिलिटी भी इसमें या कम होगी या बिल्कुल ही एब्सेंट होगी। एवरेज हार्ट रेट इज़ 140 पर मिनट, यानी कि उसकी 140 पर मिनट उसकी हार्ट रेट होगी। रेस्पिरेटरी रेट उसका 40 पर मिनट होगा। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट में डिफिकल्ट टू रेगुलेट इन प्रीमेच्योर इन्फेंट, प्रीमेच्योर इन्फेंट में ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और हार्ट रेट को जो रेगुलेट करना होता है वो डिफिकल्ट होता है। ईयर कार्टिलेज इज पोअरली डेवलप, कान का जो कार्टिलेज बोन होगी वो भी सही से डेवलप नहीं हुई होगी। ब्रेस्ट नोड्यूल्स आर नॉट पैल्पेबल और स्मॉल इन साइज, ब्रेस्ट के जो नोड्यूल्स होंगे वो भी इतने पैल्पेबल, इतने नज़र नहीं आएंगे और साइज में बहुत छोटे होंगे। टेस्टिस हैव नॉट डिसेंड इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में टेस्टिस अभी नहीं आए होंगे। स्किन क्रीजेज ऑन द सोल ऑफ फीट आर डेफिशिएंट एंड अ फ्यू आर प्रेजेंट इंटीरियरली, यानी कि जो स्किन पे क्रीजेज बनी होती है ना, ये लाइनें बनी होती हैं पाँव के सोल्स पे, वो नहीं होंगी, अगर होंगी तो इंटीरियर साइड पे होंगी, वो भी बहुत कम होंगी। ठीक है जी, तो ये सारे थे जी कॉजेज़ और साइन एंड सिम्टम्स।